हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 10। ठीक है। और एक्सरसाइज 5.4 चल रही थी अपनी, जिसमें मैंने पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट करवाए थे, तो एक दो पार्ट शायद बच गए उसके, वो देखता हूँ अभी। और आज हम इसको फिनिश कर देंगे 5.4 को। ठीक है। तो 5.4 ख़त्म करने से पहले और देखो एक पार्ट बचा था, वो देखते हैं अपन। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। फर्स्ट का लास्ट वाला पार्ट रह गया था, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या कहता है, 1+2 आइटा अपॉन 1 - 1 - आइटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे रखा है बेटा। क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म बदलना है, इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बदलना है। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, पहले इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा, आ जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर हम क्या करेंगे, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1+2 आइटा, इसका स्क्वायर खोल दूँ मैं, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² - b² - 2ab। ठीक है, तो कितना होगा, 1+2 आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर का आता है -1, तो ये हो गया तो कट जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर का आता है -1। ठीक है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 आइटा, तो 1+2 आइटा आ गया, ये कट गया, 1 बच गया, तो क्या बच गया 1। अब इस 1 का क्या करना है, 1 1 मतलब क्या है, रियल नंबर आया, तो 1 को 0 प्लस आइटा भी तो कर सकते हैं, तो मतलब इसको सोल्व किया तो ये आया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, क्या है अपने पास, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 आई है ना। अब 1 को मैं 0 प्लस ऐड कर दूँ, प्लस 1+0 ऐड कर दूँ, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये रियल नंबर था तो मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया। अब इसकी पोलर फॉर्म बनानी है, यानी इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बदलना है। तो अपन क्या करेंगे, लेट इसको हम मान लेंगे आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के मान लेंगे। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, आर कोस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्या होगा यहाँ पे आर साइन थीटा, करेंगे कंपेयर, तो क्या होगा, आर साइन थीटा आएगा आइटा के साथ, आइटा के साथ क्या है 0, तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। अब क्या लिखना है, स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले इनका स्क्वायर करो एंड एडिंग, और इनको ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 1, टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, अब आर की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो ध्यान से, आर मतलब 1 मतलब मॉडुलस आ गया था, तो यहाँ पे मॉडुलस इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ से दो वैल्यू लेंगे आर की, तो वैसे +-1, लेकिन हमें क्या करना है, प्लस लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉडुलस 1 आ गया। अब क्या करना है, हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा। तो क्या लिखो यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। थीटा निकालने का ये तरीका है, क्या 10 बनाओगे। अब 10 कैसे बनेगा, इसको इससे करेंगे डिवाइड, आर से आर कर देगा, साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, 10 थीटा। 10 बनाने, ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं बनाना। 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 तो आएगा, तो 10 थीटा 0 आ गया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 तो होगी, 10 0 क्या होता है, 0 होता है, थीटा की वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना हमें, बोलो। तो थीटा भी आ गया, थीटा को का क्या नाम है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, या उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एक ही बात है, आर्गूमेंट। ठीक है, कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें पोलर फॉर्म बदलना है, तो 1+0 आइटा को देखो कैसे लिखोगे, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, थीटा कितना है 0 है, यहाँ थीटा वहाँ 0 रखेंगे, तो ये क्या हो गई, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, कार्डियन फॉर्म थी, ये क्या इसकी पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया हमने। क्या करें, इसको पोलर फॉर्म में बदल दिया हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, ये भी मैंने करा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वही बात है, क्या एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म बदलना है। तो पहले तो आप कर दोगे, ठीक है, पहले आप कर दोगे, दूसरे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले सेकंड देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो आइटा -1 अपॉन
कोस पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन पाई बाय 3। ठीक है, क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में डालना। ठीक है, देखो मैंने पहला क्यों नहीं करवाया, क्योंकि पहला जो है ना फर्स्ट का सेकंड पार्ट जैसा ही, आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं सेकंड का सेकंड करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मुश्किल है, इसको करते हैं। तो देखो इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके पोलर फॉर्म बनानी हमें, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन। आइटा -1 कोस पाई बाय 3 क्या होता है 1/2, साइन पाई बाय 3 क्या होता है √3/2। ठीक है, अब कह रहे हैं ऊपर नीचे 2 से कर देंगे ना, 2 आइटा -2 आपको नीचे करेंगे तो क्या होगा 1 + √3 आइटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 आइटा, इसे करेंगे सोना 2√3 आइटा स्क्वायर, -2 आ गए, मैं क्या बताओ प्लस में √3 आइटा। ठीक है भाई, ऐसा करो a + b × a - b, a² - b स्क्वायर। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस हो जाएगा 2 आइटा + 2√3। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, मतलब नीचे 1 - 3 आइटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैंने क्या करा पता लगा ना, वो यहाँ पे मैंने इसको करा रेशनलाइजेशन। सिर्फ हम अभी इसको सोल्व कर रहे हैं, हमने और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का तरीका क्या होता है, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको करना है इससे और एक होगा प्लस। ठीक है, ये आएगा, तो इनको ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यह क्या होगा √3 - 1, √3 - 1 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या होगा 1, 2 आइटा लेंगे कॉमन, 2 आइटा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा √3 बचेगा, तो √3 + 1 आएगा। अच्छा, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 × -3 प्लस का 3 आएगा, 3 + 1 4 जाएगा। तो क्या है बताओ, 2 कॉमन निकाल देंगे, ये अलग अलग कर देंगे। जब आप देखो, जब आप इस रियल के बेटिंग में 4 करोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट देगा, ये आएगा, और इसके बेटिंग में करेंगे तो क्या होगा √3 + 1/2 × में आइटा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है बेटा, तो इसका सोल्व किया तो ये आया। अब क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, किसका ये कार्टेशियन फॉर्म आई है, सिर्फ अभी तक इसकी कार्टेशियन फॉर्म आई है। अब हमें क्या करना है, इसको बदलना है पोलर फॉर्म में, तो बदल दें। तो क्या करना है, लेट √3 - 1/2 प्लस √3 + 1/2 × में आइटा। इसे क्या लिखेंगे, इसको मान लेंगे r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखेंगे, हमने इसके कोई मान लिया। क्या करोगे यहाँ पे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ से क्या बताओ r cos थीटा है ना, रियल पार्ट क्या है यहाँ पे r cos थीटा, यहाँ पे रियल पार्ट क्या जिसमें आइटा ना हो वही है, तो रियल पार्ट रियल इक्वल हो जाएगा और आइटा वाला टर्म आइटा वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन। अब हो जाए शुरू, यहाँ क्या r sin थीटा किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि यहाँ आइटा के साथ r sin थीटा आएगा, यहाँ आइटा के साथ ये, तो r sin थीटा बिल्कुल यहाँ पे √3 + 1/2। ठीक है बेटा, ये आगे सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट इक्वेशन, इसको करेंगे इससे डिवाइड, क्या होगा यहाँ पे साइन बटे कोस क्या होगा 10, इसको करेंगे इससे गुणा तो क्या होगा, डिवाइड कर दिया इसको इससे। अब यहाँ से थीटा निकालना। अब आपने अगर थर्ड चैप्टर का रखा है तो समझ में आ जाएगा, ये वैसे ये वाली एक्सरसाइज है ना, उसी बच्चे को समझ में आएगी जिस पर थर्ड चैप्टर आता है। ठीक है, थर्ड चैप्टर जिस बच्चे को नहीं आता ना उसको दिक्कत आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे करते हैं डिवाइड, इसको करेंगे √3 से डिवाइड तो 1 आएगा, ऐसा 1/√3, इस पर क्या होगा। ठीक है, तब क्या ना, मैंने क्या करा √3 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसकी जगह मैंने 10 π/6 की वैल्यू है ये क्या है, 10 π/6 की वैल्यू है, बोलो तो 1 + 10a अपन 1 - 10 क्या होता है 10 π/4 + a, पहले π/4 + a का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आ गया 10, बोले कितना है, जोड़ देंगे इनको 45 और 30 कितना एंगल हो गया, चाहिए इसको ऐसे कर लो, LCM 12 आएगा, यहाँ क्या 3π + 2π कितना होगा यहाँ पे 10 5 π/12, यहाँ क्या होगा 10 थीटा
तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 5 पाई/2 आ गया भाई थीटा। ये क्या आ गया प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है, क्या आ गया प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो लिखो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल अब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूछ नहीं रहा। तो थीटा की वैल्यू तो आ गई ना 5 पाई/12। अब क्या करना है हमें आर निकालना है। तो अपन आर कैसे निकालते हैं, याद है ना सबको सारे स्टेप्स। क्या होता है स्केयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एंड एडिंग। क्या लिखोगे स्केयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड एंड एडिंग ठीक है। फिर क्या करना है इनको ऐड करना है। तो कर दो स्टार्ट। देखो बेटा इसका स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इससे क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड की आ गई आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। राइट साइड में क्या आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा राइट साइड में √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ दोस्तों कर दो स्टार्ट। तो इससे क्या होगा a - b का होल जाता है a² + b² - 2ab/2 ना 4/4। यहाँ क्या होगा a² + b² + 2ab/4, ठीक है। 4 ले लेंगे एलसीएम, तो 4 - √2√3 या 4 + 2√3 ये कट जाएगा। 8/4 क्या होगा 2 आ जाएगा। तो 2 क्या आ गया इसका मॉडुलस। तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ गया √2 पॉजिटिव लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आर की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे √2 आ गई, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे नाउ पोलर फॉर्म लिख देंगे। तो i⁻1 रकम तो अपनी ये थी ना, हम यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। तो इसकी जो पोलर फॉर्म है वो कितनी आई बोलो, क्या थी यहाँ पे आर की जगह रखेंगे √2 कोस थीटा की वैल्यू क्या थी 12 5 पाई/12 आइटा साइन 5 पाई/12 ये आ जाता, ठीक है। ये क्या इसकी पोलर फॉर्म। तो ये हमने ऐसे करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सारे ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला कर लोगे, अब दूसरा करता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं यहाँ पे साइन 120 डिग्री माइनस आइटा कोस 120 डिग्री। अब उस बच्चे को दिक्कत आएगी जिसने 3rd चैप्टर नहीं कर रखा, उस बच्चे को दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी जिसने 3rd चैप्टर कर रखा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कर दें। साइन 120 लिख दूँ मैं बोलो, इसको लिखेंगे क्या माइनस आइटा कोस 90 + 30, तो क्या होगा बोलो साइन कितने चेंज होगा कोस में, कोस 30 जगह। देखो साइन 90 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 यहाँ था ना, तो उसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस 30 इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस आइटा, अच्छा कोस 90 + थीटा क्या होता है 90 में जोड़ेंगे तो क्या होगा कोस चेंज हो जाएगा, कोस साइन चेंज होगा साइन 30, लेकिन सेकेंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे कर दूँ 1 इंटू में कोस 30 डिग्री प्लस आइटा इंटू साइन 30 डिग्री, एक ही तो बात है। तो आर की जगह तो 1 आ गया और थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसकी पोलर फॉर्म होगी, क्या हो गया इसकी पोलर फॉर्म। इसको आप थोड़ा ढंग से भी लिख सकते हो, 30 को हम π/6 भी तो लिख सकते हैं रेडियन में। ये क्या है इसकी आ गया, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से रहना। 5/2 कोस 300 प्लस आइटा साइन 30 डिग्री इधर का है। क्या करना है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैसे करोगे देखो 5/2 कोस 30 को लिखेंगे 270 + 30 हो गया 300, आइटा साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है। 5/2 ये क्या होता है यहाँ पे 270 में जोड़ेंगे तो क्या होगा चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कोस किसमें होगा साइन में, साइन 30 माइनस का जगह 1/2 आइटा करेगा। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 + 1/2 आइटा कर दो ना मल्टीप्लाई, -5/4 + 5/4 आइटा ये आ गया। यानी इसको हमने पोलर फॉर्म को कार्डियन फॉर्म बदल दिया।
अब क्या करेंगे, अब इस कार्टेशियन फॉर्म को मानेंगे आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म मानेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या करना है, आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया था, इसको सिंप्लीफाई किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, हम पोलर फॉर्म बदल देंगे। तो उससे क्या तरीका होता है बताओ, कंपेयरिंग हो जाए शुरू। अब आगे वो स्टेप लगाने, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। ठीक है, कर दो रियल। तो यहाँ रियल नंबर क्या है, आर कोस थीटा, ये तो बगैर आइटा के साथ है। तो यहाँ रियल क्या है, -5/4 है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आर साइन थीटा तो क्या है, यहाँ इमेजनरी के साथ आइटा के साथ आएगा आर साइन थीटा, यहाँ आइटा के साथ क्या है 5/4। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे, थीटा और आर की निकाल देंगे। करो स्टार्ट। अब देखो ये था आपका पेज नंबर 33, ये हो गया 34, अब आ जाओ 35। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 35 नंबर करते हैं। अब क्या करेंगे, और हो जाए शुरू। क्या करना बताओ, कर दो एडिंग, या ऐसे कर लो, ऐसे लिख दो ऑपरेटिंग। क्या, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर करके और सेकंड का इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, दोनों क्वेश्चन का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 25/16, इसका स्क्वायर क्या होगा 25/16। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये आ गया, फिर क्या होगा 50/16 आ जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर इधर क्या होगा 50/16। ठीक है, काट देंगे इसको, 2 से काट देखो 8 आएगा, 25/8 आएगा, 25/8। ठीक है, कितना आएगा 25/8 आएगा। अब देखो इसका ऐसे लिखोगे 25/8 आर स्क्वायर, आर का क्या हो गया 25/8 का रूट, 25 से रूट तो 5 होता है, 8 क्या हुआ 2√2 हो जाएगा, 2√2 आ गया आर। अब क्या करना है, हमें थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए मैं यहाँ करता हूँ ऑपरेटिंग। क्या ऑपरेशन करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, नहीं थर्ड इक्वेशन को सेकंड करेंगे डिवाइड, सॉरी। तो थर्ड ये है और सेकंड ये है, तो इसको करेंगे इससे डिवाइड। आर से आर कर देगा, साइन बटे कोस कितना जाएगा tan थीटा। और देखो जब अब इसके बटे में करोगे तो क्या होगा, पूरा कर देगा, -1 बचेगा, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, ये नेगेटिव और इसको बनाओ पॉजिटिव, तो क्या करेंगे एंगल को 0 में घटा देंगे, याद है ना। ठीक है, क्या करेंगे, इसको 0 में से घटा देंगे एंगल को। ठीक है, इसमें एक गलती कर रहे हैं बेटा, देखो कैसे, क्या गलती कर रहे हैं, देखो इसमें यहाँ देखो 270 + 30, तो 270 तो यहाँ था ना, यहाँ पे है ना, इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, फोर्थ में गिरेगा, कोस तो साइन में चेंज हो गया, लेकिन अब कोस क्या होता है फोर्थ में पॉजिटिव होता है बेटा, तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, यहाँ हमने गलती करती, पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सारे पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बताओ, ये तो सब सही है। यहाँ देखो ये क्या आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, क्यों देखो, तो हम इसको जब इससे डिवाइड करते हैं यहाँ तो tan थीटा आएगा, इधर क्या होगा, ये सेम है तो कट पिट के 1 ही आ गया, तो 1 है तो प्लस का आएगा π/4। अब क्या करेंगे, tan से tan कर देगा, तो tan से tan कर देगा, थीटा वैल्यू कितनी आएगी π/4। ठीक है, आर्गूमेंट भी आ गया, थीटा भी आ गया और आर भी आ गया, तो लिख दो इसके पोलर फॉर्म। तो जो क्वेश्चन था स्टार्ट क्या था अपना, बोलो 5/2 अभी कोस 300 प्लस में आइटा 30 35। ठीक है, तो इससे हमने ये निकाला, क्या था ये 5/4 प्लस 5/4 आइटा, और ये इसकी इक्वल है, तो इसमें जहाँ आर है वहाँ क्या रख देंगे, बोलो भाई क्या था आर की वैल्यू, हाँ ये रही 5/2 2√2, और कोस थीटा की क्या रखेंगे 5/4 आइटा साइन π/4। तो ये क्या है, इसकी पोलर फॉर्म, मतलब इससे हमने इसको में बदला, इसको हमने इसमें बदल दिया, तो इसकी पोलर फॉर्म ये आ गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट।
ठीक है, थर्ड ऐसे करना है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। ठीक है, फोर्थ को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये बाद में करेंगे, पहले नोट करना, नोट करना भी है, समझना भी है। ठीक है, फिर फॉर्मूले बनाएंगे थोड़ा डायरेक्ट। ठीक है, देखो मान लेते हो अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1। ये क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म है। इसे गुणा कर रहा हूँ मैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पोलर फॉर्म हमें ये दे रखी है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी दो पोलर फॉर्म दे रखी है, इनको मल्टीप्लाई करते देखो क्या आएगा। करें स्टार्ट। इसके इसी गुणा क्या होगी, R1 इंटू R2। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। इसको करेंगे, इससे गुणा क्या होगा, cos θ1 इंटू cos θ2। इसको करेंगे, इससे गुणा आइटा तो आएगा आएगा, क्या होगा cos θ1 इंटू साइन θ2। इसको करेंगे, इससे गुणा आइटा साइन θ1 इंटू cos θ2। ठीक है बेटा, इसको करेंगे, इसको गुणा आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस कर देता हूँ, -1 साइन θ2 इंटू में साइन θ1 और θ2 ये आएगा। ठीक है, मैंने गुणा कर दी इनकी। ठीक है, तो करना स्टार्ट। देखो इसको इकट्ठा कर देंगे, जो रियल नंबर्स है ना उनको तो हमने इकट्ठा कर दिया, जिसमें आइटा ना हो तो हमने इकट्ठा कर दिया। इन दोनों में ले लेंगे कॉमन, क्या होता है cos θ1 इंटू में साइन θ2 प्लस साइन θ1 इंटू cos θ2। क्या cos A cos B माइनस साइन B, क्या हो गया cos A प्लस B का फॉर्मूला। साइन A cos B प्लस cos A साइन B क्या होता है, साइन A प्लस B का फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की। तो अब क्या देखा आपने, क्या देखा, R1 इंटू में R2 cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस आइटा साइन θ1 प्लस θ2। मैं इसका ले रहा हूँ राइट साइड, ये तो किससे इक्वल है बताओ, R1 इंटू cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1 इंटू R2 इंटू में cos θ2 प्लस आइटा साइन θ2। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, ये ऑब्जर्व किया कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है तो उन्हें गुणा कैसे करनी है, मॉडुलस को मॉडुलस से गुणा कर देंगे और कोस में कोस का एंगल जोड़ देंगे और साइन में साइन का एंगल जोड़ देंगे, ये ठीक है। ये चीज़ नोट करनी, नोट ये फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट, मैं तुम्हें कराऊंगा वो इसी से कराऊंगा सारा सवाल। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, सीधा ही। दूसरा पॉइंट, ये तो था पहला पॉइंट, और देखो दूसरा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये ले लें, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो कैसे, ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, कैसे डिवाइड होंगे, R1 अपॉन R2 हो जाएगा, फिर क्या होगा बताओ, आएगा cos θ1 माइनस θ2 प्लस में आइटा साइन θ1 माइनस θ2। अगर गुणा होता तो ये ऐड होते, अब डिवाइड होते क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने याद करनी है। अब आप ये क्वेश्चन आराम से करते हुए चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है भाई, देखो चौथे का कौन सा कराऊँ, चलो सेकंड पार्ट देखो पहले। ठीक है, क्या देखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ कोस 210 प्लस में आइटा साइन 210। ठीक है भाई, इंटू, ये तो एक हो गया, इंटू 4 इंटू कोस 120 आइटा साइन 120। ठीक है, क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म बदलना है। पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की तो होती है, तो इसको इसमें बदलना है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को गुणा करनी है। कैसे करोगे, 4 इंटू 2 8, और इसमें क्या होगा, कोस ए प्लस आइटा साइन ए कोस बी प्लस आइटा साइन बी, है ना। पिछला वो होगा ना गुणा, देखो ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये θ1 ये θ1 है, θ2 है, तो गुणा में क्या होता है पता है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा में क्या होता है, इसमें ये एंगल जुड़ेगा θ1 प्लस θ2 210 प्लस 120 प्लस आइटा साइन
210 प्लस 110, ये शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया मैंने आपको, याद कर लेना इसको, वरना तो आप क्या करते, इनको गुणा भी करते हैं तो ये आता है प्रश्न। तो यह कोस बोलो कितना आ गया यहाँ पे, 210 और 120 कितना होता है, 330 डिग्री, आइटा साइन 330 डिग्री, ठीक है, पक्की बात है ना। और आंसर आ गया अपना 8। 330 क्या होता है, 330 बोलो क्या होता है 330, इसको उसमें बदलेंगे रेडियन में, तो ये रहेगा है इसको क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, बोलो एंगल को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जाएगा आइटा साइन 11 पाई बाई 16 यार, ठीक है बेटा, इस कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, ये आंसर दिस इज इसकी पोलर फॉर्म। शॉर्टकट कर दिया मैंने, ये तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कर दिया, वरना आप क्या करते, आप देखो इसके वाले निकाल लेते, इसके वाले निकाल देते, इसके निकालेंगे वाले इसके निकालेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, पहले क्या मिलेगा हमें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर को थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के इक्वल मान के, और फिर प्रोसेस आपको पता ही क्या करना है, आर और थीटा को निकालते, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप वैसे कर सकते हो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों की गुणा कर देंगे और कर देंगे, ठीक है। जैसे ये देखो चौथे का पहला देखो, जैसे चौथे का पहला पार्ट कराऊंगा ऐसे आप सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है बेटा, जैसे पहला कराऊंगा वैसे ही आप सेकंड कर सकते हो, मैंने सेकंड को थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करा दिया, आप इस तरह से भी कर सकते हो, जो आप बताऊंगा देखो ऐसे कर लेंगे, कैसे बताऊंगा, इसको सोल्व कर लो, कोस 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0, कर लो, कोस 0 क्या होता है ना, कोस 90 क्या होता है, ये दोनों होता है, कोस 90 क्या होता है 0, फिर क्या होगा 1 इंटू आइटा 1, ठीक है 2 प्लस 0 आइटा, यह क्या होता है यहाँ पे 4 आइटा, हमने गुणा कर दिया, अब क्या करते हैं यहाँ पे कर देना गुणा इसको 8 आइटा देगा, ये तो 2 ही तो आएगा, ये 1 आएगा, 1 इंटू 2 4 आइटा, 2 इंटू 4 आइटा क्या होगा 8 आइटा जाएगा, क्या अगर मैंने सिर्फ इसको अभी तक सिंप्लीफाई किया 8 आइटा है, आप इसको कर लेना सोल्व, कोस 210 कोस साइन 210 के वैल्यू निकाल देंगे, कोस 120 साइन 120 के वैल्यू निकाल देंगे, दोनों में यहाँ रख देंगे वैल्यूज, और फिर कर देंगे गुणा, गुणा करने से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर 8 आइटा, तो 8 आइटा को मैं ऐसे कर दूँ 0 प्लस 8 आइटा, अब क्या करना है इसको पोलर फॉर्म बदलना है, तो क्या करेंगे इसको लेट मान लेंगे, लेट आर को थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को मान लेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ लिख देना, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जरूर लिखना है, तो आर को थीटा इक्वल टू 0, आर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 8, ठीक है, अब हो जाए शुरू, क्या करना थीटा निकालो पहले, तो डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट इक्वेशन, करो डिवाइड, आर से आर कर देगा, साइन बटे कोस 10 हो जाएगा, 8/0, ये क्या 10 पाई बाई 2 तो नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी जाएगा इन्फिनिटी, और 10 इन्फिनिटी का होता है पाई बाई 2 पे, तो थीटा तो आ गया पाई बाई 2, थीटा तो हमने निकाल दिया, अब क्या करना है हमें आर निकालना है, लिखो ना यहाँ पे ऑपरेशन करना है, क्या पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, मतलब पहले क्वेश्चन का स्क्वायर करके दूसरे क्वेश्चन का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनका स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा 0 का स्क्वायर 0, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 64 आएगा, ये 1 हो जाएगा, आर का क्या बताओ 64 का रूट कितना आएगा 8 आ गया 8, आर आ गया थीटा आ गया, इसमें ले लो, तो ये आया इससे, ठीक है, तो मैं इसी के जगह लिख रहा हूँ ये, तो आप समझ जाओगे, यहाँ से लिख दो सीधा पोलर फॉर्म, आर के कितने यहाँ पे 8, कोस थीटा कितने यहाँ पे पाई बाई 2, जहाँ थीटा है पाई बाई 2, दिस इज द पोलर फॉर्म, ठीक है, तो अब सेकंड में भी ऐसा कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, थर्ड देख लो, थर्ड चौथे का थर्ड पार्ट देख लो, ठीक है, ये मिलेगा आपको पेज नंबर, अच्छा ये पेज था 35, ये 36,
अभी तो 37 38, ठीक है। 37 देखो क्या कहता है, क्या कहते हैं यहाँ पे 9 इंटू साइन, सॉरी कोस 90, 9 इंटू कोस 90 प्लस आइटा साइन 90, ठीक है भाई, अपॉन 3 इंटू कोस 45 प्लस आइटा साइन 45, ठीक है। कोई कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करो, इसको पोलर फॉर्म मतलब। एक तो ये तरीका है, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसके 1, तो 0 प्लस आइटा, इनमें पड़ता है आइटा, नीचे का 1/√2 1/√2 आइटा, मतलब कुल मिला के इसको इनकी वैल्यू रख के ना और इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के कुल मान के और पोलर फॉर्म निकाल देंगे। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो बचेगा 3 कोस ए प्लस कोस ऐसे ले लो, कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2। इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया आपको, देखिएगा क्या होगा, R1 को R2 से डिवाइड कर देंगे, फिर कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हम लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। कोस बोलो क्या होगा 90 माइनस 45 आइटा साइन 90 माइनस 45, ठीक है, कोस 45 प्लस आइटा साइन 45, इस चेंज कर दिया लो, तो ये आगे ना पोलर फॉर्म, ये π/4 कर देंगे इसको, ये कर देंगे π/4, तो आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा क्या हो गया, ये पोलर फॉर्म में आ गई। मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया शॉर्टकट तरीके से, मैंने क्या करा आपको शॉर्टकट तरीके से करा दिया, तो वरना आप इसको ऐसे करना, ऐसे 0 कोस 0 90 का होता है 0, ये 1, तो 0 प्लस 1 आइटा क्या होगा, आइटा आएगा, 1/√2, यहाँ क्या होगा 1/√2 आइटा, तो क्या होगा √2 पड़ जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे इसको, और क्या नाम इसका रेशनलाइजेशन से सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल देंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको पोलर फॉर्म बदल देंगे। तो तरीका होता है काम करने का, ठीक है ना, आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो पार्ट नंबर 10 ख़त्म हो गया, अगला जो पार्ट है वो 11 से शुरू होगा, और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे आगे 5 से, ठीक है बेटा। तो अगला जो पार्ट है वो उसमें करना है सारा।